दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ आमदन, लेकिन अब नया शोशा छोड़ दिया गया है और इस्लामाबाद में शहर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत में काले भूंडों के गैर रस्मी इजलास के अंदर सिक्का बंद काले भूंड की तरफ से खासतौर पर उन मेंबरान जिन्होंने जुडिशल कमीशन का वो इजलास जो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब की तरफ से बुलाया गया है, वहां पर इस 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो एक कानूनी सुकम उनको नजर आ रहा है उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इसमें जो नुमाइंदगी करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की हैसियत से, उनको ये बात से आगाह किया गया है कि जनाब इस कानूनी सुकम को आपने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हुए इन आईनी बेंचेस की तश्कील के अंदर रुकावट पैदा करनी है और इस कानूनी नुकात को उठाना है। अब ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास में काले बूंदों से कहा गया है कि आइन में 26वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल काउंसिल के हवाले से आईनी सुकम है, जब तक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस सुकम को दूर नहीं किया जा सकता, इस जो इबहाम है उसको दूर नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक वो जुडिशल कमीशन जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को तश्कील दिया जाना है और उन वहां पर जजेस को अपॉइंट किया जाना है, वो कतई तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उस आइन से इनहराफ है जिसके अंदर अभी ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। लिहाजा इस बात की अब गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा वहां पर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून की तरफ से दिए जाने वाले तमाम जो जवाब हैं, जो कानूनी इसके जवाबात होंगे, इनको मुमकिन तौर पर मुस्तरद किया जा रहा है। और ये जो सवाल इस वक्त काले भूनों की तरफ से उठाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा मजे का खेज है, क्योंकि इस सवाल के अंदर ये जो जवाब दिया जा रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक जवाब तलब है और खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां पर जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मुख्तलिफ मामलों में इस बात का वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। अभी रिसेंटली कल ये जो जेल इस्लाहात के हवाले से लाहौर के अंदर इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर उस खातून को मदऊ करना जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस रही है और वो जिसे हम ये कह सकते हैं कि इदारे के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जो कि उनके ख़ानदान के अंदर, चूँकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी हैं, साबिक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो उनसे किसी तौर पर इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी इदारे की तरफ से भी कि जनाब ये इदारे के वाबस्ता अफराद के से ताल्लुक के बावजूद ये 9 मई के वाक़यात में घेराव जलाओ के वाक़यात में मुलव्वस होंगी। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से उस खातून को उस बैठक के अंदर बुलाना और उसको जेल इस्लाहात की जेली कमेटी में शामिल करना, ये कहते हुए कि जनाब चूंकि इसने 3 महीने जेल काटी है, इसको जेल का बड़ा तजर्बा है, इसको जेल हाथ की कमेटी में शामिल किया जाने बहुत ही ज्यादा मजे का खेस भी है। और ये इस बात का पैगाम भी है कि पाकिस्तान की जुडिशरी 9 मई के वाकयात को किसी तरह की कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उस खातून के साथ जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, जमानत पर है, उसको अपने साथ बिठाकर इजलास के अंदर तस्वीर भी उतरवाएंगे, तस्वीर सर्कुलेट भी कराएंगे और फिर उसको जेली कमेटी में भी शामिल करेंगे। मातहत जुडिशरी के लिए यह वाज़ेह पैगाम है कि 9 मई मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए किसी तरह की भी कोई अहमियत नहीं रखता और यह वाक़तन एक तबले जंग है जो बजाया गया है जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से। इस सूरत हाल में अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इनकी तश्कील के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं, जिसका इजहार मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, तो ये जलती के ऊपर तेल फेंकने का एक जो जलती है वो तेल फेंकने के मुतरादफ होगा और उसके नतीजे में ऐसी आग भड़केगी जो किसी को बुझाने जो है ना वो किसी से बुझाई नहीं जाएगी। लिहाजा इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि काले भूंडों ने एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के जरिए, एक मुनज़्ज़म
साजिश के ज़रिए या एक प्लानिंग के ज़रिए जनाब यहिया अफरीदी साहब को इस लड़ाई में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल सुकम या एक बहाने की आड़ के अंदर अगर ये सब कुछ किया जाएगा तो इसके नताइज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब वो आईनी सुकम कौन सा है जो इस वक्त उठाया जा रहा है, और इस आईनी सुकम के ज़रिए किस तरीके से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील है ये कतई तौर पर भी मुमकिन नहीं। आपको याद है कि जिस वक्त ये जो 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया था तो उसके अंदर ये जो जुडिशल कमीशन था इसकी तश्कील की गई थी, और जुडिशल कमीशन के हवाले से ये बात को फाइनलाइज किया गया था कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा, और ये जो 13 अरकान हैं इसके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सरबरा भी शामिल होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जब तक इस जुडिशल कमीशन में शामिल नहीं होंगे ये जुडिशल कमीशन नामुकम्मल ही रहेगा। इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये जो जुडिशल कमीशन होगा इसके जुडिशल कमीशन को बनाने की जो तरकीब है यानी उसका जो तरीकाकार है वो आइन में 26वीं तरमीम के जरिए वज़ा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो भी आइनी जुडिशल कमीशन बनेगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यहिया अफरीदी साहब के साथ साथ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ये दोनों रुकन भी होंगे और फैसला साजी के अंदर शामिल भी होंगे। इनके अलावा जो तीसरा सीनियर मोस्ट जज इसके अंदर शामिल होगा वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होंगे। अब इसमें एक इबहाम है कि इस ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें एक चौथे मेंबर का जिक्र भी किया गया है माइनस चीफ जस्टिस, यानी यहाँ पर 5 जजेस का जिक्र किया गया है कि ये जो 5 जजेस मौजूद होंगे तो उसके बाद जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 13 बनेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को तश्कील देगी। अब जब तक आईनी बेंच का जो सरबरा है जो कि बतौर इस कमीशन के अंदर 5वें जज के तौर पर शामिल होगा, जब तक वो आईनी बेंच के सरबरा का तकर्रर नहीं होगा उस वक्त तक ये जुडिशल कमीशन जो है वो नामुकम्मल रहेगा, और जब तक वो नामुकम्मल रहेगा उस वक्त तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तश्कील नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के लिए जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसके अंदर ये जो जुडिशल कमीशन का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबरा है उसकी मौजूदगी लाजमी है, और उसकी मौजूदगी के बगैर जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, और अगर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा तो उसके अंदर ये सवालात पैदा होंगे। ये वही सूरत हाल है कि अब मुर्गी का अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, और ये सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है। अब इसके अंदर ये क्लॉज भी मौजूद है कि अगर किसी नशिस्त के फुल ना होने की वजह से जो कमीशन है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। इस चीज से ये बात भी वाज़े हो सकती है कि अगर सरबरा नहीं होगा तो फिर कमीशन का इजलास भी नहीं होगा। अब इस कानूनी सुकम का जिसका इजहार मैंने आपसे कहा कि इस बैठक के अंदर जिक्र किया गया है वो इसी पैराए में किया गया है कि जब तक जुडिशल कमीशन के सरबरा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबरा होगा जब तक वो इस कमीशन का मेंबर नहीं बनेगा उस वक्त तक अगर जुडिशल कमीशन का इजलास जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो मुनक्कद ही नहीं हो पाएगा। लिहाजा जो काले भूंड हैं उन्होंने अपने सरकर्दा अफराद जिन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी है उनको ये बात से आगाह कर दिया है कि इस कानूनी सुकम को आपने उजागर करना है और आपने ये कहना है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं, हम 26वीं आईनी तरमीम के तहत काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि ये सुकम इसमें मौजूद है लिहाजा बेहतर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा की अपॉइंटमेंट से पहले ये जो कानूनी सुकम है ये जो आईनी सुकम है इसको दूर कर लिया जाए और ये मामला वापस जाए पार्लियामेंट के अंदर और 27वीं तरमीम को मंजूर किया जाए जिसके अंदर इस सुकम को दूर किया जाए। उस वक्त तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील है इसके चैप्टर को कर दिया जाए क्लोज, और ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगी क्योंकि इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। और अगर इस सूरत हाल में सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें मंजूर की जा चुकी हैं, फिक्स की जा चुकी हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और बताया ये जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी ये जो दरखास्त है दायर की
जा रही है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि पिशावर की असम्बली ने यानी केपी के असम्बली ने अभी तक करारदाद मंजूर नहीं की, जिसके नतीजे में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। लिहाजा जो वहां पर इस वक्त स्टैंडिंग बेंचेस हैं वही इस पिटीशन की समाअत करेंगे, और अगर वो इस पिटीशन की समाअत करेंगे रेगुलर बेंचेस, तो फिर इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, और अगर इस तरमीम को कालादम करार दिया जाता है तो ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आएगा। और उधर से अगर सिंध हाई कोर्ट से भी इसी तरह की चीज सामने आती है और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद नहीं होता, तो फिर ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जिसके नतीजे में ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस के सामने ही लगेंगी। और रेगुलर बेंचेस ने अगर सिंध हाई कोर्ट और केपीके के फैसले को बरकरार रखा तो फिर उसके नतीजे में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब या इस वक्त जो कायम मुकाम सदर हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से हल्फ लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये एक दिलचस्प सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये जो कानूनी सुकम अगर उजागर किए जा रहे हैं, ये जो आईनी इबहाम पैदा किए जा रहे हैं, या ये जो चाय की प्याली में तूफान खड़े किए जा रहे हैं, ये महज इस वजह से किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक ऐसी पोजीशन से आश्कार किया जाए और उनको ऐसी डिफेंसिव पोजीशन में लाया जाए जिसके नतीजे में जो बारगेनिंग है वो हो सके। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर पर सामने आ सकें। अगर ये इबहाम को जारी रखा गया तो फिर ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसकी मौजूदगी के अंदर ये मामला वहां पर जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होकर पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल घड़मस डाल देगी। और मुझे ऐसे लगता है कि काले भूंदों की कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की ये जो सिक्काशाही है ये ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि उसके नतीजे में ये जो अदम इस्तेहकाम है वो भी उसकी सिचुएशन क्रिएट हो, और इस दौरान जो पॉलिटिकल हंगामा है वो भी सामने आए और वकला तहरीक भी सामने आए, और ये तमाम चीजें मिक्स करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर उनको कॉर्नर कर दिया जाए। ये है वो सारी गेम जो इस वक्त चलाई जा रही है, और काले भूंड इस वक्त इस सियासी खेल का एक टूल के तौर पर सामने आ रहे हैं, और ये मौजूदा हालात के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है अगर कोई समझे तो। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।